हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से ट्रेड विंड समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ट्रेड विंड्स को आखिर ट्रेड विंड्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेड विंड को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि विंड किसे कहते हैं। एयर एयर जब भी मूव करता है तो मूविंग एयर को विंड बोलते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि विंड मूव किस डायरेक्शन में करता है, तो उसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है प्रेशर ग्रेडियंट। और प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि प्रेशर डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अगर यहाँ हाई प्रेशर है एयर का यहाँ पे, और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेगा, क्योंकि ये चाहेगा कि यहाँ भी हाई प्रेशर क्रिएट हो और दोनों तरफ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। इस वजह से विंड का डायरेक्शन हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। अब समझते हैं कि ट्रेड विंड्स आखिर होता क्या है। तो अब दूसरी चीज़ हम समझेंगे कि जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे आपको पता है कि डायरेक्ट सनलाइट की वजह से टेम्परेचर हमेशा अधिक होता है, और टेम्परेचर अधिक होने की वजह से एयर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे हैं वो ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, राइजिंग एयर। यहाँ लिखा है राइजिंग एयर। तो एयर अगर यहाँ के मॉलिक्यूल सारे ऊपर की तरफ चले जाएंगे, एयर हल्की गर्म होगी, गर्म होके हल्की होगी, और हल्की होके ऊपर की तरफ उठ जाएगी, तो ऑब्वियसली इक्वेटर पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब इक्वेटर पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, अब आपको ध्यान देना है कि अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है। अपर एटमॉस्फेयर में ये इक्वेटर से राइजिंग एयर जाके डाइवर्ज होती है, और डाइवर्ज होके एक इधर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ और दूसरी साउथ की तरफ जाती है, और यहाँ सिंक करती है, क्योंकि यहाँ ट्रेवलिंग में एयर कूल हो जाती है, कूल होके फिर ये सिंक करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 30 डिग्री साउथ और यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ पे एयर सबसाइड करती है। अब अगर एयर सबसाइड कर रही है, एयर नीचे आ रही है, इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अधिक होंगे, यहाँ पे अधिक होंगे, यहाँ पे भी अधिक होंगे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हाई प्रेशर हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हाई प्रेशर हो जाएगा, और इक्वेटर पे लो प्रेशर हो जाएगा। अब आइए समझते हैं कि ट्रेड विंड्स क्या होते हैं। ट्रेड विंड्स गाइस, ये जो आपको दिख रहा है 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे आपको पता है ये इक्वेटर है और ये है लो प्रेशर। और ये आपको 30 डिग्री दिख रहा है, ये आपको 30 डिग्री दिख रहा है, ये है हाई प्रेशर। नीचे 30 डिग्री पे हाई प्रेशर, ऊपर 30 डिग्री पे हाई प्रेशर, और बीच में इक्वेटर पे लो प्रेशर है। तो विंड का डायरेक्शन यहाँ से नीचे से इक्वेटर की तरफ और ऊपर से इक्वेटर की तरफ होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से। लेकिन जो ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन होता है वो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट नहीं होता है, वो नीचे से डिफ्लेक्ट करती है और ऊपर से भी डिफ्लेक्ट करती है। अब वो डिफ्लेक्ट क्यों करती है, उसके लिए हम समझते हैं कोरियोलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट। कोरियोलिस फोर्स जो होता है, कोरियोलिस फोर्स जो होता है, ये अर्थ के रोटेशन की वजह से फोर्स लगता है। कैसे लगता है? सिंपल सी चीज़ें भी बस समझते हैं कि नॉर्दर्न पोल में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में जो भी विंड मूव कर रही होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। इतना चीज़ हम याद रखते हैं। अब हमको पता है कि 30 डिग्री से इक्वेटर की तरफ आ रही है विंड, तो ये नॉर्थ की तरफ हो जाएगी, इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे विंड हो जाएंगी इधर। ठीक है, और वैसे ही साउथ की तरफ से जो आ रही हैं विंड, ऐसे वो हो जाएंगी लेफ़्ट की तरफ डाइवर्ट, तो ये ऐसे हो जाएंगी।
ठीक है। तो ट्रेड विंड्स ऐसे आती हैं, इसी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रेड विंड्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं क्या, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। ऊपर लिखा है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रही हैं, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रही हैं, इसी वजह से इसको नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स बोलते हैं। ईस्ट नहीं, ईस्टर्ली, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स बोलते हैं। और जो इधर से आ रही होती हैं उनको साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये है आपका साउथ और ये है आपका ईस्ट, इधर से आ रही हैं, इसी वजह से साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, और वाइस वर्सा नॉर्थ के लिए भी। तो ये हैं आपके ट्रेड विंड्स। अब समझते हैं कि इनको ट्रेड क्यों बोलते हैं, इसमें ट्रेड वर्ड का यूज़ क्यों किया गया है। इसमें ट्रेड वर्ड का यूज़ इस वजह से किया गया है क्योंकि ये जो विंड होती हैं ये कंसिस्टेंटली पूरे साल बनी रहती हैं, ठीक है। इस बने रहने की वजह से जो नेविगेशन सिस्टम होता है, जैसे कि शिप्स जो चल रही हैं हिस्टोरिकल, मतलब बहुत ही पहले जब इतने पावरफुल इंजन्स नहीं हुआ करते थे, इतनी फ्यूल नहीं हुआ करती थी, तो बहुत मदद करती थी ये ट्रेड विंड्स। इन्हीं ट्रेड विंड्स के सहारे दूर दूर तक नेविगेशन में मदद मिलती थी, एक सहारा मिलता था, इस वजह से इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। और इनका प्रभाव हमारे मानसून पे भी बहुत ज़्यादा है, और हमारे ओशियन करेंट्स, ओशियन करेंट्स जो इस वाले रीजन में होती हैं, इस वाले रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। मानसून में होता है और करंट में होता है, और भी तमाम चीज़ें, वेदर फिनोमेना हैं और ओशियनिक फिनोमेना है, मरीन फिनोमेना, तमाम अफेक्ट इसके होते हैं, जो कि हम आने वाले कई अगले वीडियोज़ में समझेंगे। अभी के लिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ट्रेड विंड्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर आप कुछ और समझना हो या फिर कहीं कोई दिक्कत लगी हो समझने में, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए उस चीज़ को, ताकि मैं अगले वीडियो में क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।